जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने पेपर है अटल आवासीय विद्यालय का। तो सबसे पहले मैं बच्चे को थैंक यू कहना चाहूँगा जिसने ये प्रश्न पत्र मुझे अच्छे से बनाकर भेजा है। और क्लास 6 का ये पेपर है। अभी जिन भी जनपदों में पेपर होना बाकी है, ठीक है, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हैं और नेक्स्ट ईयर कैसे आ सकते हैं, अन्य मंडलों में कैसे आ सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए जो प्रश्न है पहला आपके सामने है कि यहाँ पर हमें नेक्स्ट बताना है कि यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का कोना यहाँ पर है, फिर कोना यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो अगला कंफर्म है कि इसका कोना जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिस तरह का ये पैटर्न बना है। अगर हम तीनों चित्र में देखें, जो त्रिभुज का वर्टेक्स है, जो कोना है, ठीक है, वो केवल इस वाले फिगर में ही इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा उत्तर है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये कोने वैसे ही हैं अपनी जगह, ये कंफर्म है कि कोना तो यहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए एक बार राउंड इधर है, एक बार राउंड इधर है, फिर वापस से ऊपर हो गया, तो दूसरा क्या होगा, नीचे होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस बच्चे का ये भी सवाल सही है। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए भाई, यहाँ 3 बिंदी थी, ठीक है, फिर ये सीधी लाइन बन गई, फिर ये ऐसे हो गई, तो अगली क्या होगी। तो इसमें देखिए ध्यान ये भी देना है कि हमें बिंदी, जो जितनी भी बिंदियां हैं उसकी संख्या का भी ध्यान देना है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये आपके क्या है, आपके ऑड नंबर चल रहे हैं, तो विषम संख्या है, तो अगला क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 7 किस में है और ये फिगर किससे मैच करना चाहिए। ये तो ऐसे बना, फिर ये बना, फिर एक लाइन ऐसे भी बननी चाहिए। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है, केवल ये ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरा का बच्चों बी ऑप्शन सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए एस बन रहा है। ठीक है, आपका एस बन रहा है, और यहाँ हम देखें अगर इसका कोना जो है एक बीच में यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहीं से थोड़ा सा यहाँ मुड़ गया है। ठीक है, और अगला ये कंफर्म है, इसको देखिए, अगर ये देखिए बिंदी यहाँ पर है, फिर ये इस कोने आई है, फिर ये तीसरे वाले में इस कोने आई है, तो ये जो गोल बिंदी बनी है वो इस कोने को डायरेक्ट कर रही है। तो ऐसे हमारे पास 2 फिगर हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर ये देखिए कोने में आ रहा है। ठीक है, एक थोड़ा सा दूर, एक थोड़ा सा पास, इस तरह से आ रहा है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, ये वाला एकदम इसके सामने आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये कि तीर की पोजीशन बार बार देखिए बदल रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये पता है, कंफर्म हो गया कि आपका ए और बी में होना है। ठीक है, जो आपकी तीर की पोजीशन है वो एग्जैक्ट हमें बता नहीं रही है कि किधर होना चाहिए। यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, फिर हल्का मुड़ के हो गया। क्या तीर यहाँ पे होगा कि यहाँ पर होगा, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन सही लग रहा है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। मुझे लग रहा है ये बोनस में जा सकता है, जो ए और बी दोनों ये सही आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मिरर इमेज वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मिरर इमेज है वो ऑप्शन नंबर ए बच्चों एकदम इसका सही है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में इस बच्चे का भी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों इस बच्चे का गलत हो गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका मिरर इमेज में 7 में बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों ये भी बच्चे का गलत हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा 8 का। ठीक है, और इसने देखिए बखूबी किया हुआ है, जैसे जैसे मैंने बताया था। ये एक चीज़ बताना भूल गया कि काफ़ी प्रश्न जो हैं ये आपके राघव प्रकाशन की बुक है, जो मैं बार बार दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी प्रश्न एकदम उसी पैटर्न के जो बताई गई है उसी पैटर्न के बच्चों आए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको ज़रूरत हो तो आप इसको ले सकते हैं। ऐसे वीडियोस से भी मैं तैयारी आपको लगातार करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों 9th ऑप्शन में, 9th में आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बच्चे ने वैसे ही बनाया जैसे मैंने वीडियो में समझाया था कि आप यहाँ पर खुद से लिख कर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली जगह थी, यहाँ पे खाली जगह थी, तो बच्चे ने इस्तेमाल किया है
ABCDEEFG, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 में बच्चों ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब यहाँ पर देखिए जो अलग है वो हमें छांटना था, किसान, वैज्ञानिक, सब्जी और डॉक्टर। ये देखिए सभी पैसे हैं, सब्जी यहाँ तो वेजिटेबल है तो पैसा है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रविवार, जून, सोमवार, गुरुवार। ठीक है, तो ये आपका बच्चों बाकी दिन है और ये आपका महीना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपका क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग फिगर है बाकियों से। ठीक है, 16 में आपका ऑप्शन नंबर सी ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घड़ी की सुई का है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है निम्नलिखित समय में से किस समय घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएगी। अब जो भी बच्चे नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं ये देखिए प्रश्न आ सकता है बच्चों, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, आपको पता है। ठीक है, अब ये देखिए अगर यहाँ पर है तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, आपको पता है। बीच में आपको पता है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, आपके 3 बराबर भागों में बटा हुआ, आपको पता है। ठीक है, ये 90 होता है। ठीक है, 3 बराबर भागों में बटा है तो यानी कि आपका 30 डिग्री, एक एक कोण यहाँ पर 30-30 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर है, पूरा 360 होता है, एक गोले में 360 डिग्री होती है और कुल घड़ी में 12 खाने होते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक खाना जो है कोई भी एक संख्या से दो संख्या के बीच में, जैसे 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में आपका हमेशा 30 डिग्री का कोण बच्चों बनेगा। तो सवाल पूछ रहा है कि 60 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। पहला ऑप्शन है 2 बजे। 2 बजे, तो भाई 2 बजे में क्या होगा आपको पता है, 2 बजे में घंटे की सुई 2 पे होगी और मिनट की सुई आपकी 12 पे होगी। ठीक है, ये 30 ये 30, 60 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 1 बजे में तो भाई 30 ही मिनट हुआ। ठीक है, वैसे ही 4 और 3 में तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बजे में तो भाई 90 डिग्री का अंश हो जा रहा है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। क्यों सही होगा ये मैंने आपको विधिवत बच्चों एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है ये देखिए सवाल है ना बच्चों, ऐसे ही बदल के आ सकता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इसी कॉन्सेप्ट के पे आधार पर आप कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ ले आपका 120 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है या 150 का कोण किसके बीच में बन रहा है, तो कभी पूछ सकता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस आधार पर आप इसे आप हल कर लीजिएगा। एक घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है, जब घंटे की सुई 90 अंश बढ़ जाएगी तो घड़ी में क्या समय होगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा घड़ी का ही प्रश्न। ये देखिए 3 बज रहा है, यहाँ है 12, ये 3, यहाँ 90 अंश का है। अब क्या हुआ कि जब घंटे की सुई ये घंटे 90 अंश बढ़ जाती है, 90 अंश बढ़ जाती है तो घड़ी में समय कितना हो। तो भाई यहाँ पे घंटे की सुई थी, 90 अंश मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 अंश होता है, ये 90 था, ये पहले से था, तो ये किस पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। तो कितना बजेगा, 6 बजेगा। तो ये बच्चे ने एकदम सही किया है। ठीक है, अब देखिए सवाल है आपके सामने। आशा अपने स्कूल का काम शाम 5:30 बजे से आरंभ करना शुरू करती है, 9:15 बजे काम खत्म कर देती है, वह पूरा काम कितने समय लगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आसान तरीके से कई बार बताया भी है। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, कितने घंटे हुए भाई, 1 2 3, 3 घंटे पूरे पूरे हो गए। ठीक है, 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 आइए 30 मिनट, और ये 9:15 15 मिनट और 30 और 15 कितना होगा आपका 45। ठीक है, तो 45 मिनट इसमें हम जोड़ दें तो कितना होगा 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है राम ने श्याम से पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई और मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ के 6:15 बता दिए, तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, वास्तविक समय क्या होगा, इसको हम फिर से फिगर बना लें घड़ी का। ठीक है, 6:17, 12 6 3 और ये 9, 6:17 बनाए भैया उसने। ठीक है, 6 बज रहा है और 17 मिनट, तो 6 से हल्की सी सुई
हल्का सा इधर को शिफ्ट होगा और 17 मिनट आपका उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। मतलब 17 तो भाई 15 होता है, ये 4 पे आ गया सुई, ठीक है। तो ये स्थिति है, लेकिन उसने तो गलत बता दिया। असली क्या है, ये छोटी सुई है और ये आपकी बड़ी सुई है। भाई कितने हो रहे हैं, 3:30 बज रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये सवाल है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। सूर्य की ओर, भाई सूर्य की ओर आरंभ किया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, दोबारा बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है। अब देखिए सूर्य बच्चों किधर होता है आपको पता है, ये आप क्या कर लेंगे, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट पूरब हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो वो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, भाई इधर को चलना प्रारंभ की, पूरब इधर ही है हमारा, ठीक है। कोई वह बाईं ओर मुड़ जाती है तो भाई बाईं ओर मुड़ गई, फिर दोबारा वो बाईं ओर मुड़ जाती है तो अपनी बाईं ओर, दायां तो इसका इधर हो जाएगा, बाईं ओर फिर से मुड़ जाती है। मीना किस दिशा में है, तो भाई मीना किस दिशा में है, अब बताइए। ये तो पश्चिम है ना, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है 21 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बच्चों, ठीक है, पश्चिम दिशा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। विजय किस दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। विजय 12 किलोमीटर फिर वैसे ही हम करेंगे, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है। दक्षिण की ओर चलता है भाई 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां आपको उल्टा सोच के लेना है, अपना बायां, ठीक है, कि आप इधर ही खड़े हैं वही सोच के लेना है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। विजय विजय किस दिशा की तरफ जा रहा है, एक मिनट, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अच्छे फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। इधर ये 12 किलोमीटर चलता है, इधर ये 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। वह किस दिशा में है, भाई ये तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए बच्चों, इस सवाल में है, फिर से वैसे ही हम कर लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। ए जो है बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में जो है ए है, ठीक है। बी जो है सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण मतलब सी इसके भी ऊपर है, तभी तो ये दक्षिण में आया। सी ए से किस दिशा में, भाई सी ए से तो दक्षिण दिशा में है, नीचे की तरफ, और तो कोई दिशा दिख नहीं रही है। अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन तो है नहीं, इसका मतलब ये बच्चों बोनस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, यदि आप अपना दाहिना हाथ दक्षिण की ओर फैलाते हैं, भाई दक्षिण की ओर फैलाते हैं, दक्षिण नीचे की ओर फैलाते हैं, ठीक है, दाहिना दक्षिण की ओर फैलाते हैं, तो आपकी पीठ किस दिशा में होगी, ठीक है। तो 24 का बच्चों उत्तर आएगा आपका, तो आपकी पीठ जो है वो पश्चिम दिशा में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये तो देखिए काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि किस तरह से इन प्रश्नों को हमें हल करना। यहाँ जो है संख्या इस तरह से 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है, ठीक है। तो 4 को हमने 4 से गुणा किया, कितना आ गया 16। 16 को हमने 4 से गुणा किया, कितना आ गया 64। 64 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 256। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर एकदम सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो सीरीज है, 2 है, 5 है, 8 है और 11 है। हो क्या रहा है, +3 हो रहा है, +3 तो 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 14। काफ़ी आसान था, ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि नवोदय की तरह एकदम डिट्टो प्रश्न नहीं आते हैं, अलग आते हैं, ठीक है। और इसमें जो राघव प्रकाशन किताब है वाकई बच्चों काफ़ी आपकी मददगार है। अब ये देखिए जो संख्या है 18, 15, 12 और 9, यहाँ क्या हो रहा है, 3 3 घट रहा है, 3 3 घट रहा है, भाई 9 से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बच्चों आपका 28, यहाँ पर देखिए 72 है। संख्याओं को हम क्या करेंगे, बस ये 12 का पहाड़ा आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 48, फिर 60, फिर 72, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29।
तो 29 का बच्चों ये आपका सवाल है, केतन का बड़ा भाई केतन से 6 साल बड़ा है। ठीक है, तो हमने केतन की ही आयु मान ली x, तो बड़े भाई की आयु कितनी होगी, x प्लस 6 होगी। यदि केतन उसके बड़े भाई की आयु का योग, मतलब दोनों का योग जो है वो 30 है, तो केतन के भाई की आयु क्या होगी। तो x को x से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2x, और 6 उधर ले जाके हम घटा देंगे। आपको पता है संख्या उधर ले जाते हैं तो घटती है, तो ये कितना आ गया 24, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 12। हमें लेकिन बड़े भाई की आयु जाननी है, तो 12 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने। एक व्यक्ति अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र अपने बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चों ये इस सवाल में मान लीजिए बेटे की उम्र जो है वो है आपकी x, तो व्यक्ति की कितनी हो जाएगी भाई, 24 साल बड़ा है तो x प्लस 24 हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है 2 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र, तो 2 साल बाद बच्चे की उम्र कितनी होगी, x प्लस 2 अपने बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो भाई व्यक्ति की उम्र उसके पिता की उम्र कितनी है, इतनी है। ठीक है, 2 साल बाद, तो पिता में भी हम 2 ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे फिर से लिख दे, तो 2 साल बाद देखिए पिता की भी, व्यक्ति की आयु भी 2 साल बढ़ी, बच्चे की भी बढ़ी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। इसी को हमें हल करना है, तो x प्लस 26 बराबर 2x, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होता है, और ये 4। ठीक है, हम x को इधर ले आते हैं, संख्या को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22 बराबर, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा x, तो x बराबर 22 साल। तो क्या पूछ रहा था, बेटे की वर्तमान आयु, तो बेटे की वर्तमान आयु 22 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। 31 में जो आंसर आएगा बच्चों वो आप टिक कर लीजिए डायरेक्ट, ये आएगा 36 वर्ष। आपका वैसे ही हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी सही होगा, 16 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चे का भी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका बच्चों डी ऑप्शन आपका सही होगा, बहनोई। क्वेश्चन नंबर 35 में जो आंसर है बच्चों 35 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे आएगा, मान लीजिए आज आपका रविवार है, संडे है, आपका क्या है आज संडे है, तो 25 दिन बाद, तो जब भी ऐसा हो जितने दिन दिए हों उसको 7 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 7 3 ज़ा, एक मिनट मैं आपको करके दिखा दूँ, 7 3 ज़ा 21, कितना आया 4 दिन, तो 4 दिन शेष बचा, तो 4 ये आपके विषम दिन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करेंगे कि रविवार में 4 दिन हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ दें रविवार में, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और आपका थर्सडे, तो चौथा दिन कौन सा आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रश्न को आप ऐसे करेंगे, कितने वर्ष मिलकर एक शताब्दी वर्ष बनाते हैं, तो ये एकदम सही है, 100 वर्ष जब मिलते हैं तब शताब्दी वर्ष बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही होगा। अब यहाँ देखिए भोजन भूख और जल जो है, भाई जल किसको चाहिए होता है, तो जिस प्रकार आप प्यास लगी होती तब ऑप्शन नंबर बी। चमड़ा, जूते, जो जूते हैं वो किससे बनते हैं, चमड़े से बनते हैं, तो लकड़ी से क्या बनेगा, तो लकड़ी से हमारा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, और ये देखिए मानसिक योग्यता का आखिरी प्रश्न है, पेट्रोल डालते हैं तब गाड़ी चलती है, वैसे ही जब बल्ब को हम बिजली देंगे तभी तो बल्ब जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। आगे के प्रश्नों को बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, और आप तैयारी जम के कीजिए, जिन भी बच्चों के और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।